नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी सौ अमृता पन्हाळे, शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमधील शिक्षिका असून इयत्ता 7वीच्या विद्यार्थ्यांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. आज मराठी विषयामध्ये आपण इयत्ता 7वीच्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 13 अदलाबदल हा पाठ आपण आज शिकणार आहोत. मुलांनो, या पाठाचे आपण विभाग केलेले आहेत आणि आज आपण या दुसऱ्या विभागाला सुरुवात करणार आहोत. पण तत्पूर्वी आपण पहिल्या पार्टमध्ये आपण काय शिकलो हे थोडंसं मी तुम्हाला सांगणार आहे. बच्चों, पहले पार्ट में हमने देखा कि सब बच्चे एक नीम के पेड़ के नीचे जमा हो गए थे. होली का त्योहार था, शाम का समय था. इसाब और अमरुद दोनों अच्छे मित्र थे. उन दोनों की मित्रता बहुत ही घनिष्ठ थी. दोनों के कपड़े पहनते थे वो भी एक दूसरे से अलग नहीं, पूरे सेम टू सेम रहते थे. दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे. उनके दोस्त भी उन्हें देखते थे तब उनको बोलते थे कि तुम दोनों कितने एक जैसे हो. तुम दोनों कुश्ती क्यों नहीं लड़ते. हमें भी देखने को मिलता कि तुम दोनों में से ज़्यादा ताकतवर कौन है, और हम सबको यह देखने को भी मिलता कि कौन ज़्यादा ताकतवर है. होली के दिन वह दोनों नया शर्ट पहनकर घर से निकले थे. तभी अमरुद की माँ ने उसे कहा था कि तूने जिद की इसलिए नया शर्ट सिलवाया है. अगर तूने इसे ज़रा भी गंदा किया या फाड़ दिया तो याद रखना. मतलब बच्चों, हमारी माँ भी हमें ऐसे ही बोलती है कि जैसे हम लोग भी नए कपड़े पहनते हैं तो बोलते हैं ना कि तू घर से बाहर तो जा रहा है लेकिन कपड़े ज़रा भी गंदे मत करना, फाड़ना नहीं, कुछ भी नहीं रखना चाहिए कपड़े को. वैसे ही अमरुद की माँ भी उसे समझा रही है. वो प्यार से बोल रही है कि ऐसे मत करना बेटा. मुलांनो, आता आपण दुसऱ्या पार्टला सुरुवात करत आहोत. ते छानपैकी नवे कपडे घालून अमरुद घरून निघाला होता. त्यामुळे कपडे खराब होतील असे काहीही करायची त्याची तयारी नव्हती. वह नए सिलाए हुए कपड़े पहन के अमरुद घर से निकल गया था. अपने कपड़े खराब हो जाए ऐसी कोई भी गलती वह नहीं करना चाहता था. त्यातही इसाब बरोबर कुस्ती लढायची तर त्याची अजिबात तयारी किंवा इच्छा नव्हती. उसी में इसाब के साथ कुश्ती लड़ना है इसी बात की उसे जरा भी इच्छा नहीं थी. त्याच वेळी एकाने अमरुदचा हात पकडून म्हटले, चल रे, कुस्तीचा एक डाव होऊ दे. त्याने अमरुदला मोकळ्या मैदानात खेचून नेले. उसी समय किसी ने अमरुद का हाथ पकड़कर बोला, चल रे, कुश्ती का एक डाव होने दे. वह अमरुद को खींच के एक खाली मैदान में ले गया. त्या मुलाच्या तावडीतून सुटायची अमरुदने खूप धडपड केली आणि म्हणाला, हे बघ केशव, माझी कुस्ती खेळायची मुळीच इच्छा नाही, सोड मला. पण तो त्याला जाऊ देईना. त्याने अमरुदला जमिनीवर ढकलले. बाकीची पोरे गमतीने ओरडली, अमरुद हरला, केशव जिंकला, केशव जिंकला, हुर्रे हुर्रे. उस लड़के के चंगुल से छूटने की अमरुद ने बहुत सारी कोशिशें की और बोला, यह देख केशव, मेरी कुश्ती खेलने की जरा भी इच्छा नहीं है, छोड़ दो मुझे. पर वह उसे जाने नहीं दे रहा था. उसने अमरुद को जमीन पर ढकेल दिया. बाकी के सारे बच्चे मजाक से चिल्लाने लगे, अमरुद हार गया, अमरुद हार गया, केशव जीत गया, केशव जीता, हुर्रे हुर्रे. इसाबला हे सहन झाले नाही. त्याचा पारा चढला. त्याने केशवचा हात धरून म्हटले, चल ये, मी तुझ्या बरोबर कुस्ती लढतो. इसाब को यह सहन नहीं हुआ.
उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने केशव का हाथ पकड़ के बोला, चल आजा, मैं तेरे साथ कुश्ती लढूंगा। केशव घुटमळला, पण बाकीच्या मुलांनी त्याला चिथावले। केशव थोड़ा लड़खड़ा गया, पर बाकी के बच्चों ने उसे थोड़ा चिढ़ाना चालू किया। दोन्ही मुले परस्परांना भिडली। इसाबने पेच घालून केशवला चित केले। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर टक्कर देने लगे। इसाब ने डाव लगा के उसे गिरा दिया। आता कुठे मुलांच्या लक्षात आले की गंमत म्हणून सुरू केलेल्या खेळाला भलतेच गंभीर वळण लागले आहे। अभी थोड़ा बच्चों को याद आने लगा कि मजाक में शुरू किया हुआ खेल एक चुनौती बन गई थी। आता केशवचे आई वडील आपल्याला रागावतील या भीतीने सर्व मुले सैरावैरा पळून गेली। इसाब व अमृत देखील तिथून निघाले। दोघेही थोड्याच अंतरावर गेले असतील की अमृतचे लक्ष इसाबच्या शर्टाकडे गेले। अभी केशव के माँ पिताजी मुझ पर गुस्सा हो जाएंगे, इस डर से सब बच्चे यहाँ से वहाँ भागने लगे। अमृत और इसाब भी वहाँ से निकल गए। दोनों भी थोड़ा आगे जाने के बाद अमृत का ध्यान इसाब के शर्ट की ओर चला गया। त्याचा खिसा फाटला होता। भीतीने दोघांचे पाय जमिनीला खिळले। उसका पॉकेट फट गया था। डर के मारे दोनों के पैर जमीन में ठहर गए। भीतीने मुलांच्या पोटात गोळा आला। बच्चे डर के मारे थोडा चुप बैठ गए। पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे याची त्यांना कल्पना आली। आगे क्या होने वाला है इसकी उन दोनों को थोड़ी सी कल्पना आई। या शर्टासाठी इसाबच्या वडिलांनी सावकाराकडून पैसे कर्जाऊ घेतले होते। इस शर्ट के लिए, यह शर्ट सीने के लिए इसाब के पिताजी ने सावकार से कुछ पैसे उधार ले लिए थे। कापड निवडण्यात आणि शर्ट शिवून घेण्यात खूप वेळ खर्ची घातला होता। कपड़ा चुनने में और शर्ट सीने में उन्होंने अपना बहुत सारा समय वह गवा चुके थे। अचानक अमृतला एक कल्पना सुचली। त्याने इसाबला एका बाजूला ओढून नेले। स्वतःच्या शर्टची बटणे काढत अमृत म्हणाला, चल लवकर, काढ तुझा शर्ट, हा माझा शर्ट घाल। अचानक अमृत को एक तरकीब सूझी। वह इसाब को एक कोने में ले गया। खुद के शर्ट की बटन निकालते हुए अमृत को बोला, चल जल्दी से तेरा शर्ट निकाल और तू ये मेरा पहन ले। पण तुझं काय, तू काय घालणार, इसाबने विचारले। पर तेरा क्या, तू क्या पहनने वाला है, इसाबने पूछा। मी तुझा शर्ट घालीन, मैं तेरा शर्ट पहनूंगा, अमृत ने उत्तर दिले। अमृत ने कहा। इसाब शर्टाची बटने काढू लागला। इसाब शर्ट की बटन खोलने लगा। शर्टांची अदलाबदल, शर्ट की अदलाबदल। पण त्याने काय होणार आहे, तुझे बाबा तुला मार देतील। पर इससे क्या होने वाला था, तुम्हारे पिताजी तुझे मारेंगे। खरंय, ते मला मारतील, पण मला वाचवायला आई आहे, अमृत उत्तरला। सच है, वह मुझे मारेंगे, पर मुझे बचाने के लिए मेरे पास मेरी माँ है, अमृत ने इसाब से कहा। इसाब घुटमळला। इसाब थोडा लडखडाया। त्याच वेळी त्याला कुणाच्या तरी खोकण्याचा आवाज जवळून ऐकू आला। उसी समय उसे किसी की खांसने की आवाज सुनाई दी। दोघा मुलांनी झटपट शर्टांची अदलाबदल केली आणि गल्ली बाहेर आली। दोनों ने जल्दी से अपने शर्ट की अदला बदल की और दोनों गली के बाहर आ गए। मग सावकाश घराकडे चालू लगली और दोनों अपने अपने घर की तरफ चलने लगे।
भीतीने अमृतच्या छातीची धडधड वाढली होती। डर के मारे अमृत के सीने में घबराहट बढ़ गई थी। पण त्याचे नशीब चांगले होते। पर उसका नसीब अच्छा था। तो होळीचा दिवस होता। या दिवशी झोंबाझोंबी होणार हे ठरलेलेच असते। वह होली का दिन था। उस दिन थोड़ी हाथापाई होने ही वाली थी। अमृतच्या आईने जेव्हा त्याचा फाटलेला शर्ट पाहिला, अमृत की माँ ने उसकी फटी हुई शर्ट जब देख ली, तेव्हा तिने फक्त कपाळाला आठ्या घातल्या। तब वह थोड़ी सोच में पड़ गई। मुलांनो, या दूसऱ्या विभागावर आधारित बच्चों, इस दूसरे पाठ के ऊपर मैंने आपको शब्दार्थ, वाक्प्रचार और कठीण शब्द दिए हैं। मुलांनो, तुम्हाला हे शब्दार्थ आणि वाक्प्रचार नोटबुकमध्ये लिहायचे आहेत आणि त्याचबरोबर जे कठीण शब्द दिलेले आहेत ते 5 वेळा म्हणजेच 5 टाइम्स तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढायचे आहेत।